हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ाइफा क्लासेस। तो आज हम आ गए हैं इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने, और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने बोर्ड पर। चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर चल रही है। न्यू सिलेबस रहेगा एनसीईआरटी का, तैयारी शुरू कर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि मतलब बाकी के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें फाइंड करना है। ये चीज़ हमें गिवन है। जल्दी से लिख लेते हैं अपनी ट्रिक। चलिए बच्चों बताइए क्या है ट्रिक। मैंने आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं अपनी ट्रिक। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। तो आप क्या कहते हो? टीचर कहता है पढ़ लो बेटा पढ़ लो। क्या कहते हो आप? याद करो क्या कहते हो। आप कहते हो हाँ हाँ बाद में, हाँ हाँ बाद में। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉज, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गए ट्रिक, यहां पर आ चुकी है ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सवाल, इसका सॉल्यूशन इस सवाल का करते हैं। सेक थीटा हमें यहां पर गिवन है, और सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है? सेक थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? हाइपो अपॉन बेस बन जाएगा। लिख दो यहां पर हाइपो अपॉन बेस, और ये चीज इक्वल है 13/12 के। ठीक है, बना लो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। नाम रख दो इसका ABC, यहां पर रख लेते हैं थीटा। हाइपो कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर गायब है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर को AB कह देंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, क्या करना होगा? क्या करना होगा? लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पीजीटी, अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या चीज दी है कमाल की पाइथागोरस ने? हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कितना है हाइपो? 13 है। हाइपो लगा दो यहां पर 13 का स्क्वायर। बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पता करना है, क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। AB का स्क्वायर प्लस, इसको ले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 144 आ जाएगा। इधर रह जाएगा AB अकेला, और कर दो इसका स्क्वायर। 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा बच्चों? 25। इधर आ गया AB का स्क्वायर। इसको AB के स्क्वायर को ले आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। स्क्वायर को लाना है सिर्फ। जब स्क्वायर दूसरी एंड पे जाता है, क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। और रूट अकेला नहीं जाता, प्लस माइनस के साथ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम खाली प्लस में लेंगे, क्योंकि ये एक साइड है, ये एक लेंथ है, ये पॉजिटिव होगी। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 5। AB की वैल्यू मिल गई। AB की वैल्यू मिल चुकी है। AB की वैल्यू मिल चुकी है, यानी कि मतलब परपेंडिकुलर मिल चुका है। अब खेल खत्म होने वाला है इस सवाल का। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ट्रिक लगाएंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी के निकाल लेंगे। नोट कर लो यहाँ तक, नोट कर लो यहाँ तक। 5 कैसे निकाला? 5 कैसे निकाला हमने, बताइए। 5 हमने पीजीटी से निकाल लिया, परपेंडिकुलर पीजीटी का यूज करके हमने निकाल लिया। तो चलिए अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। आप पता करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा सेक दिया ही हुआ था, कॉट थीटा। चलिए रफ करना पड़ेगा, बोर्ड पे जगह नहीं बची। कुछ काम यहाँ पर कर लेते हैं बची हुई जगह में। यहाँ पर पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, साइन थीटा।
क्या होता है साइन थीटा। यहाँ से मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल में क्या है? इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है 5, हाइपो कितनी है? हाइपो 13 है। ये आ गया 5/13। साइन थीटा इक्वल टू आ गया 5/13। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आ गया, ब्रैकेट में बंद कर दिया इसे ताकि कहीं भाग ना जाए। ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि कहीं भाग ना जाए। ठीक है, चलिए कॉस थीटा का नंबर लगाते हैं। यहाँ पर करते हैं कुछ रफ। ठीक है, यहाँ से ये जो आपने अकॉर्डिंग टू पीजीटी लिखा था इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल। तो चलिए अब खाली जगह आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह आ चुकी है। दूसरा लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, बेस अपॉन हाइपो होता है। बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस अपॉन हाइपो। ये आ गया। बेस क्या है? ट्राइंगल में देखो बेस क्या है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर। बेस हो गया 12, लिख दिया यहाँ पर 12। हाइपो कितनी है? 13, ये लिख दी 13। कॉस थीटा आ गया। लो भाई, कॉस थीटा आ गया। 12/13 आ गया। इसको भी कर दिया ब्रैकेट में बंद, ये कहीं भाग ना जाए कहीं। ठीक है, दूसरा आगे चलते हैं। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम tan थीटा है। tan थीटा का फार्मूला क्या होगा? यहाँ ट्रिक से पता कर लेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के लिए कहाँ जाएं? यहाँ आ जाओ राइट एंगल ट्राइंगल में। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिया 5। बेस कितना है? 12 है। लो ये आ गया भाई tan थीटा। ये आ गया tan थीटा। इसको भी बंद कर दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ताकि ये कहीं भाग न जाए। नोट करते चलो, समझते चलो। ठीक है, नोट करते चलो, समझते चलो। 5/12, 5/12, 5/12। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan कंप्लीट हो गया। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। चौथा क्या है भाई? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है। लिख दो यहाँ पे हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो क्या है यहाँ पर? हाइपो 13 है यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना है? 5। ठीक है, लो भाई आ गया कॉसेक थीटा आ गया। कॉसेक थीटा कितना आ गया? 13/5 आ गया। ये इसको भी कर दिया ब्रैकेट में बंद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? सेक तो दिया हुआ था, सेक तो दिया हुआ था। क्या रह गया? कॉट रह गया। क्या रह गया? कॉट रह गया। कॉट थीटा निकाल लो। कॉट थीटा क्या होगा? यहाँ पर ट्रिक पे आ जाओ। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या है यहाँ पर? बेस है 12। बेस है 12। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 5। परपेंडिकुलर है 5। तो बेस कितना है? 12। परपेंडिकुलर कितना है? 5। कॉट थीटा आ गया। कितना आया? 12/5 आया। ये लो, इसको भी कर दिया ब्रैकेट में बंद। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5। और छठा तो दिया हुआ था। और छठा तो दिया हुआ था। ये देखिए, आंसर मैच कर लीजिए। सारे आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। कॉसेक थीटा आ गया 13/5। कॉट थीटा आ गया 12/5। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, गारंटी देता हूं मैं, इससे अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसको हमें समझना है बहुत आसानी के साथ। समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल लगेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर हमने ले लिया ए, यहाँ पर हमने ले लिया ए, यहाँ पर हमने ले लिया बी, यहाँ पर ले लिया हमने सी। ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी। बच्चों यहाँ पर साइड्स नहीं दी तो इस वाली साइड्स को हम BC कह लेंगे क्योंकि ये BC पर आ रही है। इसको हम CA कह देंगे या AC कह देंगे क्योंकि ये AC पर आ रही है। यहाँ पर हम इसको AB कह देंगे, हाइपो को, हाइपोटेन्यूस को AB कह देंगे बच्चों क्योंकि ये AB पर आ रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। cos A इक्वल टू cos B, cos A क्या होगा, cos A क्या होगा, cos A क्या होगा, क्या होता है cos A, cos A होता है बेस अपॉन हाइपो। ट्रिक यहाँ पर मिट चुकी है, ट्रिक हम फिर से ट्रिक लिख लेंगे। क्या होता है पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, हाँ हाँ बाद में, हाँ हाँ बाद में, हाँ हाँ बाद में। ये ट्रिक आ गई। क्या होगा cos बेस अपॉन हाइपो होगा, क्या होगा बेस अपॉन हाइपो होगा। क्या है बेस, अब बेस क्या है, ए को देखते हुए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AC, बेस हो जाएगा AC, बेस हो जाएगा AC, बेस AC हो गया, हाइपो AB है, हाइपो AB है, ये आ गया cos A, ये आ गया cos A, ये आ गया cos A। cos B देख लेते हैं, cos B देख लेते हैं, cos B देख लेते हैं। तो B को देखना है, एंगल B को देखना है। एंगल B को जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AC। अब फिर से cos B, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। अब बेस कौन हो गया B को देखते हुए, बेस हो गया BC, बेस हो गया BC। और हाइपो क्या है, हाइपो चेंज नहीं होती, हाइपो चेंज नहीं होती, हाइपो AB ही रहेगी। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। क्वेश्चन में कहा गया cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू आ गई AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। cos B की वैल्यू आ गई BC अपॉन AB। AB यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस AB को इधर ले आओ, इस AB को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करेगा AC इक्वल टू B अपॉन AB। और ये वाला AB, ये वाला AB आ गया राइट हैंड साइड इनटू AB। AB से AB कट जाएगा, क्या आ गया यहाँ पर देखो, यहाँ पर B लिख गया है, ये BC है, BC ये BC है, BC अपॉन AB। तो यहाँ पर ये BC होगा, यहाँ पर ये BC होगा। AB से AB कट गया, AC इक्वल टू क्या आ गया, AC इक्वल टू क्या आ गया, AC इक्वल टू आ गया BC, AC इक्वल टू क्या आ गया BC, AC इक्वल टू क्या आ गया BC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है। क्या हुआ इसका मतलब, AC और BC बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है बच्चों। और अगर ये दो लाइनें बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये दो लाइनें अगर बराबर हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये भी बराबर होंगे। क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों कह दिया, कहाँ से कह दिया, कैसे कह दिया, थ्योरम याद कर लो 9th की, थ्योरम याद कर लो 9th की। क्या कहती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम लिख दी। अगर साइड्स बराबर हैं, अगर दो साइड्स ट्रायंगल की बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। याद कर लो, हिंदी में याद कर लो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाली एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली लाइंस भी बराबर होंगी। ये ट्रायंगल की थ्योरम है, ठीक है। प्रूव्ड हो गया कि एंगल A और एंगल B बराबर हैं, प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7
हो चुका है, नहीं अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आ चुका, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8, इवेल्युएट करना है। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, सेकंड पार्ट भी है इसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉट थीटा गिवन है, गिवन से कहानी शुरू करते हैं बच्चों। कभी भी देखो जो चीज़ गिवन है उसका कोई ना कोई मकसद होगा, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, इसलिए वो गिवन है, ठीक है। गिवन से काम शुरू करा करो, गिवन से देखा करो कि हमें क्या करना है, हम कैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए कॉट थीटा, कॉट थीटा होता क्या है, कॉट किस रेशियो का नाम है, उसके लिए ट्रिक है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। कितनी बार कहूँ मैं, आप क्या कहोगे, हाँ हाँ बाद में। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। चलो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये गिवन है 7/8। यहाँ पर बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर बना लो एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर इसमें ले लो एक थीटा, ये हो गया थीटा। बेस क्या आ रहा है, बेस 7 आ रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8 है, बेस 7 है, बेस कितना है 7 है बच्चों, बेस 7 है, हाइपो निकल ही आएगी, हाइपो निकल आएगी। हाइपो कैसे लिखेंगे, हाइपो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू पीजीटी, अकॉर्डिंग टू पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो गिवन नहीं है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस 7, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, h का स्क्वायर 9 and 4 13 का 3 1 को कैरी किया, 6 and 4 10 and 1 11 113 आ गया। हाइपो का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को ले सकते हैं, स्क्वायर को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, √113 आ जाएगा, ठीक है, √113 आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस में रखेंगे क्योंकि एक साइड है, ठीक है। यहाँ पर आ गया √113, 113 निकाल नहीं सकते डेसिमल में, आंसर आएगा, ऐसे ही लिख देते हैं 113, ठीक है। फिर देखा जाएगा क्या होता है। ये आ गया ट्राइंगल, ये हाइपो आ गई, ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गई। अगर थीटा ये, अगर थीटा ये एंगल, ये इस एंगल को देखते हुए बात हो रही है। अब क्या करना है, अब ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो यहाँ से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, ट्रिक पे आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, हाइपो क्या हो गई, √113 हो गई। और क्या चाहिए, और कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 7 है, हाइपो कितनी है √113। दोनों चीज़ें आ गई। ये जो हमें को इसका जो फर्स्ट पार्ट करना है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज रख देंगे, हमारा आसान हो जाएगा सवाल। ये देखो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, ये देखो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8/113। ये हो गया पहला पार्ट, ए इंटू ये 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/113 रूट में, ठीक है। इसको करना पड़ेगा रफ, इसको करना पड़ेगा रफ। यहाँ पर इसको ट्रिक को कर देते हैं रफ, ट्रिक को कर देते हैं बच्चों रफ, ट्रिक को हमने कर दिया यहाँ पर रफ, ठीक है। ये आ गया अपॉन में, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। यहाँ पर क्या आई 7/113 रूट में,
यहाँ पर आ जाओ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अभी लिखी 7 अपॉन में 113 और 113 रूट में। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लेना। a प्लस बी ए माइनस बी क्या आंसर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a इसको कह दो a, ये a वाला नंबर है, ये b वाला नंबर है, a प्लस b हो रहा है, a माइनस b हो रहा है, a प्लस b a माइनस b। इसको क्या कर लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b ऊपर कितना है 8 अपॉन 113 रूट में है, इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन। यहाँ नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी ऐसे ही लिख लो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और देखिए ये आ गया, अगर कोई चीज़ रूट में है और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो इस रूट से ये स्क्वायर एडजस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस रूट को ख़त्म कर दो क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो आ जाएगा 113 अपॉन में। सिमिलरली यहाँ पर कर दो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49, 113 आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। अब ये यहाँ पर ये इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे भी 1 लिख लो, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी नंबर के नीचे। यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम आ गया 113 आ गया ऊपर वाले में एलसीएम। ये 113 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा 113 1 113 माइनस 64, ये 1 इधर मल्टीप्लाई करा दो। इसी तरह से नीचे वाले में 113 एलसीएम ले लो, 113 इधर मल्टीप्लाई करेगा 113 हो जाएगा, और ये 1 इधर 49 से मल्टीप्लाई करेगा 49 आ जाएगा। अपॉन के नीचे अपॉन आ रहा है। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 113 से 64 को माइनस कर दो, यहाँ पर 13 में से 4 गया 9 बचा, और इधर रह गया था 10 में से 6 गया 4 बचा, 49 अपॉन 113, और इसके अपॉन में ये आ गया। यहाँ 113 से 49 को माइनस कर दो, यहाँ पर 113 से 49 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 113। अपॉन के नीचे अपॉन है, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, ये बीच वाला यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर भेज दो, इसके ऊपर वाला यहाँ बीच में भेज दो, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 49 इंटू नीचे से आ गया 113, नीचे लिखा है 113, और यहाँ आ जाएगा 64। ये 113 से 113 कट गया, क्या आंसर आ गया 49 अपॉन 64। क्या आंसर आ गया इसका क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया बच्चों, इसका क्या आंसर आ गया 49 अपॉन 64 आ गया इसका आंसर। नोट कर लो, चेक कर लो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के आंसर शीट में जाके चेक कर लो इसको जल्दी से। इसको रफ करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। रफ कर दें। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखा आपने कितनी आसानी से हम लोग लेकर आए। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से आ गया। सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर कॉट थीटा हमें दिया हुआ है। कॉट थीटा कितना दिया है? 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, यहाँ पर जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा पे कभी स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं आता। थीटा काहे के लिए है? थीटा सिर्फ बताने के लिए है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। बाकी वैल्यू जो होती है वो कॉट होती है, कॉट पे ही स्क्वायर आएगा। इधर भी कर दो 7 7 49, 8 8 64, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4964 आ गई। 4964 इससे पहले भी आया था आंसर। तो यानी का मतलब जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है ये दोनों वैल्यूज बराबर है। ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि कैसी लग रही हैं ये वीडियोस आपको, ताकि हम और जल्दी और तेज़ी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ वीडियोस को बनाएं, लंबी लंबी वीडियोस बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। तो ये वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें करना है। ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है और हमारे यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, यानी मतलब 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन रह गए। 11 वाला तो बहुत आसान है, सिंपल है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, वो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों हम आपसे फिर से।